नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो आज हम एक साइंस का छोटा सा टॉपिक लेंगे, समस्थानिक और समबारिक। 9th-10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, और बोर्ड एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये, क्योंकि 10th में भी आया हुआ है। और दूसरी चीज़, कंपटीशन क्लासेज होती है ना, जिसमें राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया है और बहुत से एग्जामों में आता है। तो इसको आज हम देखते हैं। एक तो समस्थानिक होता है, आइसोटोप एंड समबारिक, आइसोबार। ठीक है, अब हम एक दो टॉपिक देख रहे हैं, समस्थानिक समबारिक। नाम में थोड़ी समानता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों को, पर नाम में छुपा है। सम यानी होता है समान, स्थानिक का मतलब होता है स्थान। ठीक है, इसका मतलब भी समान, सम यानी समान। भारिक का मतलब होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं भार। अगर 9th-10th के हिसाब से देखें ना, द्रव्यमान, भार एंड द्रव्यमान एक ही माना जाएगा 9th-10th के हिसाब से, है ना। परंतु कंपटीशन क्लासेज में भार और द्रव्यमान चेंज हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या चेंज नहीं होती। अगर मून पे जैसे चांद पे हम जाएंगे तो भार चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान नहीं चेंज होगा। यानी दोनों अलग अलग है। एक ये भारिक आ रहा है, इसलिए समझने के लिए अपन द्रव्यमान के लिए लिख रहे हैं। तो हम ऐसी एक परिभाषा समझते हैं कि वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, भिन्न होती है। वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि जिस स्थान पे अपन आवर्त सारणी पढ़ते हैं 118 तत्व, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे कौन से नंबर पे आ रहा स्थान है उसका एक तरीके से, और उसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे परमाणु क्रमांक समान, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, ये कोई तत्व है, ठीक है, यहाँ पे जो संख्या आएगी ना, वो तो हो जाएगा परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु ये लो क्रमांक, और यह हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, डी से द्रव्यमान, सी से संख्या, परमाणु संख्या, या परमाणु क्रमांक। अब इसको एक चीज देखते हैं अपन, कि जो मैंने कहा था परमाणु यानी एटम नंबर तो समान होंगे, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। जैसे हम एग्जांपल देखें तो इसमें आता है, जैसे एक तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोजन, कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे, ठीक है। एक होगा हाइड्रोजन 1 2 पे, ये यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? एक होगा, चलो मैं सही लिख देता हूँ इसको, पहले ऊपर लिखता हूँ। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन 1 दिख रहा है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 3। यानी अभी मैंने बताया था कि नीचे वाला क्या होगा? परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान। इसमें आप परमाणु क्रमांक 1 1 1 और सारणी में हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो गई। 1 2 3 द्रव्यमान संख्या मैं करता हूँ, ये देखो 1 2 और 3, ये क्या हो गई? द्रव्यमान हो गया। और ये क्या हो गई? नीचे वाली 1 2 3, ये हो गया परमाणु क्रमांक, मान लो क्रमांक, क्योंकि एक पे हाइड्रोजन है, तीनों में एक एक है, लेकिन तीनों के नाम अलग अलग है। ये परिभाषा दिख गई आपको? वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहते हैं। या लिख लो आगे, समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 1 नंबर पे आता है। 1 2 3 प्रोटियम
ड्यूटेरियम, और एक तीसरा होता है ट्राइटियम, यानी ये होगा ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसका भी अभी हम देखते हैं, पहले इसको साफ करते हैं। एक बार और बोल रहा हूँ परिभाषा, उसका सेम उल्टा हो जाएगा। पहले इसकी बोलता हूँ, वह परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसका हो जाएगा, वह परमाणु जिसके द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या कहेंगे? समभारिक, इसको समस्थानिक। अब इसके एक बार एग्जाम्पल देखते हैं अपन दोनों के। पहले इसको एक को कर लेते हैं हम, समस्थानिक को। समभारिक को फिर इधर लेके वापस कर लेंगे। एक मैंने कहा था हाइड्रोजन कितने पे? हाइड्रोजन के समस्थानिक देख रहे हैं, एक पे आता है, 1 2 1 3। इसका क्या बताया मैंने? इसका बताया था अभी प्रोटियम, प्रोटियम, यानी इसको हम लिख देते हैं प्रोटियम। प्रोटियम ये है ना प्रकृति में पाए जाने वाला हाइड्रोजन, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा। इसका मतलब सर्वाधिक, इसका मतलब ज़्यादा, इसका मतलब कम। तो मैं एरो लगा रहा हूँ, समझ लेना। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला हाइड्रोजन का समस्थानिक है, समस्थानिक है। समस्थानिक पढ़ रहे? प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में, लिखोगे यहाँ सर्वाधिक, ये लो, इसका मतलब सर्वाधिक समझ लेना। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला हाइड्रोजन का समस्थानिक है। यानी ये जो प्रोटियम है ना, प्रोटियम ऐसा है कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। दूसरा है ड्यूटेरियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम, और तीसरे का नाम आएगा ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, तीसरे का नाम आएगा ट्राइटियम। ठीक है, ये हो जाएगा रेडियोधर्मी। ये हो गए इसके 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यानी किसके समस्थानिक हो गए? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। जो पिछले बिठाया था उसमें लिखा था हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1। परिभाषा में क्या पढ़ा था अपन ने? वह परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, 1 2 3 अलग अलग है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रकृति में पाए जाने वाला हाइड्रोजन का सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है? समस्थानिक। और इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। किसको? प्रोटियम है ना, इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन एकमात्र परमाणु है ये, जो क्या है? एकमात्र परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, प्रोटियम। आवारा तत्व हाइड्रोजन हो गया ये। कार्बन का देखते हैं एक बार, चलो। कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के, इसके हो गए हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसी प्रकार कार्बन के 3 समस्थानिक हो गए। कार्बन को प्रदर्शित करते हैं 6 से, आता कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। परमाणु क्रमांक 6 नंबर है। ठीक है, कार्बन के समस्थानिक कितने बताए थे मैंने? 3 होते हैं इसके भी। कितने? 3। कार्बन कितने नंबर पे आएगा? 6। कार्बन 6, कार्बन 6, 3 होंगे। कार्बन 12 हो जाएगा, 13 और 14। क्या इसमें परमाणु क्रमांक समान है? 6 6 6 परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, 12 13 14। परिभाषा में अपने पढ़ा था, वह परमाणु जिसकी परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है, कार्बन। अभी इसका भी ये हो जाएगा, ये भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये जो कार्बन 14 है, कार्बन 14 यानी जो अपन जैविक वो होता है ना, किसी चीज़ का आयुकाल निकालते हैं, कार्बन 14 डेटिंग विधि रूप से निकालते हैं ना अपन। डेटिंग विधि किसी जीवाश्म की आयु निकालते हैं ना अपन। जैसे अपन कहते हैं कि 5000 साल पुराना कोई वृक्ष की छाल मिली या वृक्ष मिला
या कोई मूर्ति मिली, किसके थ्रू निकालते हैं? कार्बन 14। कार्बन 14 कौन सी विधि? डेटिंग विधि। डेटिंग विधि क्या प्रयोग किया जाता है? जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। आयु ज्ञात की जाती है किसके थ्रू? कार्बन 14। कौन सी विधि है? डेटिंग विधि। कौन सी विधि? डेटिंग विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये कार्बन का एक समस्थानिक रूप है। कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 अपन ने लिखा परमाणु क्रमांक 6, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये हो गए इसके। ठीक है, अब इसको देखना अपने के कार्बन के बाद में अब हम देखते हैं इसको समभारिक को। परमाणु ये हो गया समस्थानिक। एक बार और बोलता हूं मैं परिभाषा, वह परमाणु क्रमांक याद हो जानी चाहिए। वह परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी? भिन्न भिन्न। परमाणु किसका समान होगा? क्रमांक। स्थान। स्थान का मतलब मैंने बताया था जिस स्थान पे वो बैठा है, यानी कौन से स्थान पे क्रमांक पे बैठा है। बाहर का मतलब द्रव्यमान संख्या समान, इसमें परमाणु क्रमांक समान, उसमें द्रव्यमान संख्या समान। इसमें परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, उसमें द्रव्यमान संख्या समान है, तो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ठीक है, इसको देखा आपने। इसमें अपन ने 2 के समस्थानिक देख लिए, हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और कार्बन के भी 3 देख लिए अपन ने। अब उसको देखते हैं अपन समभारिक को। यहां से लिखना स्टार्ट कर देता हूं। इसके लिख रहा हूं परिभाषा समभारिक की, है ना। किसी परमाणु का किसी परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान बाहर भी द्रव्यमान संख्या समान हो उसे क्या कहेंगे? समभारिक। यो याद होनी चाहिए कि समभारिक कहते हैं। ठीक है, कैसे याद करोगे? वह परमाणु या किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो उसे समभारिक कहते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न। किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक क्या होंगे? भिन्न भिन्न। अब 2 एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एक तो देखते हैं AR का और एक देखते हैं CA का। जैसे इसका ही देख लेते हैं AR। ये नाम लिखते हैं ना आप, किसी परमाणु का नाम लिखते हैं तो इसमें हमेशा ध्यान रखा करो, पहला शब्द तो आएगा कैपिटल या बड़ा, है ना, बड़ा शब्द है। दूसरा क्या आएगा? छोटा। नाम लिखने का तरीका भी हम सीखेंगे जब IUPAC की फुल फॉर्म देखेंगे। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। AR आता है 18 पे और CA आता है 20 पे। AR कितने पे आता है? 18 पे, CA 20 पे। इसमें भी देख लो, मैंने C को बड़ा लिखा परंतु A को छोटा लिखा। अब इसको हम छोटे बड़े को तो हटाते हैं परंतु इसको देखो, अब आर्गन ये हो जाएगा 40, ये भी हो जाएगा 40, लगभग दोनों का डबल हो रहा है। 20 का 40 होता है, 18 कम 18, 18 दूनी 38, लेकिन 36, सॉरी 18 कम 18, 18 दूनी 36, परंतु लगभग 40 के आसपास है ना, इसका डबल हो रहा है। यानी आर्गन का अपन ने पढ़ा था परिभाषा में, देखो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, क्रमांक 18 है, इसका 20 है, भिन्न भिन्न हो गया परंतु द्रव्यमान संख्या समान। इसकी भी 40 है, इसकी भी 40 है। द्रव्यमान संख्या जेड से प्रदर्शित करते हैं द्रव्यमान संख्या को, उसको समझाऊंगा मैं कैसे क्या निकालते हैं अपन, परंतु अभी आपको याद रखना है आर्गन और कैल्शियम। एग्जाम्पल में याद रखना है 18, 20, 40, 40। परमाणु क्रमांक 18 आर्गन का और इसका कितना है? 20। तो अपन ने समस्थानिक और समभारिक देखा है। एक बार वापस दोनों की परिभाषा में मुंह जवानी बोल रहा हूं क्योंकि आपको सुनने के लिए। समस्थानिक किसे कहते हैं? वह परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या होगा? समस्थानिक। समभारिक किसे कहेंगे?
वह परमाणु जिसके द्रव्यमान संख्या तो होगी समान परंतु परमाणु क्रमांक होंगे भिन्न भिन्न। ये ऊपर नीचे हो सकता है, द्रव्यमान संख्या आप पहले लिख सकते हो, परमाणु क्रमांक बाद में लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, परंतु लिखना यह परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होगी समान। इसमें परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। इसमें अपन ने देखा एक तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 और कार्बन के समस्थानिक 3। इसमें देख लिया हमने आर्गन और ये 20 नंबर पे 40 और 40, इसके द्रव्यमान संख्या 40, इसके 40, 20 और 18। खेल खत्म। धन्यवाद दोस्तों।